नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एसएसएफ की, जो हमारी सचिवालय में सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसकी फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे आज। ये कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन का होगा, इसमें कोई रनिंग का कट ऑफ नहीं होगा, ये फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ होगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, सारी पोस्ट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। कट ऑफ कम जाएगी, किस लिए जाएगी, हम सारे फैक्टर्स आपको बताएंगे। ये इधर साइड में लिखे हुए हैं, जो जो फैक्टर हैं इनको सारे फैक्टर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। और आपको जैसे पता होगा, एसएसएफ जो पोस्ट है इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। राज्य वाइज इसकी कट ऑफ नहीं जाती, कैटेगरी वाइज जाती है, मेल फीमेल की अलग अलग जाती है, लेकिन स्टेट की अलग अलग नहीं जाती। इसमें इसकी कंबाइन कट ऑफ जाती है। और इसकी कट ऑफ जो है सारी कैटेगरी की सर्विसेज में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, ये बात आपको पता होगी। अगर आप इसकी कट ऑफ देखेंगे, उससे बाकी सर्विसेज का भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं एक दो कट ऑफ के, और बाकी वीडियोस आने वाले हैं, वो जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। सर्विसेज वाइज की हर सर्विस वाइज की कट ऑफ आपको मिल जाएगी। डेटा को हम कैसे एनालिसिस करेंगे आप अभी देखेंगे, और सारा डेटा जो भी यहाँ पे बताया जाएगा ऑफिशियल डेटा होगा, और कोई भी अपनी तरफ से बनावटी चीज़ें नहीं होंगी। ये भी आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग कट ऑफ हम बताएंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और वो बताते हैं आपको वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से कट ऑफ कम जाएगा। और रेलेवेंट चीज़ें हैं, एनालिसिस रेलेवेंट है, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बात। आप इतने समझदार होंगे तो अभी आप खुद देखेंगे इतनी चीज़ें तो आप भी समझ पाएंगे आराम से। देखो देखो, पहला कारण ये है कि 2021 और 2022 में जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले वैकेंसीज की तुलना करते हैं। वैकेंसीज 25,274 थी 2021 में, और 2022 में 45,284 थी। लगभग डबल वैकेंसीज कह सकते हैं इनको, लगभग डबल वैकेंसीज थी। 2021 में 71 लाख के आसपास में एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुए थे, और 2022 के लिए 54 लाख के आसपास एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं जीडी एग्जाम के लिए, ठीक है। एक तो ये फैक्टर हो गया, वैकेंसीज ऑलमोस्ट डबल हैं, और दूसरा एप्लीकेशंस पिछली साल में बहुत ज़्यादा थी, इसका लगभग 1.5 गुना थी, और इस साल में कम है एप्लीकेशन, ठीक है। दो फैक्टर हो गए, अभी इनका हम एनालिसिस करेंगे आगे। सबसे बड़ा फैक्टर है एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ, इसका मतलब हुआ 2021 में जो होते थे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते थे, और टाइम आपके पास 90 मिनट का होता था। इस टाइम फ्रेम में आप बड़ी आसानी से आते हुए सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे होते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, 20 क्वेश्चंस इन्होंने कम कर दिए, टाइम पूरा 30 मिनट कम कर दिया। अब आप हमको बताओ, आपको इस बार 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 मिनट मिल रहा है। 80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिल रहा है। पहले की तुलना में आपका 30 मिनट का टाइम कम हो गया है, 30 मिनट। अब इन 30 मिनट में आप कम से कम 40 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर 60 मिनट में आप 80 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 30 मिनट में 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन कितने कम किए, 20, और टाइम कितना कम कर दिया, 40 क्वेश्चन का। तो इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे तो पड़ेगा। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए उतने अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, और ये हो भी रहा है बच्चों के साथ। आते हुए क्वेश्चन छूट रहे हैं बच्चों के, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, और टाइम कम भी है। ये टाइम उस सीजीएल, एसएससी सीजीएल वगैरह की पोस्ट के लिए टाइम सही है, क्योंकि वहाँ पे तैयारी जो होती है कंपेरेटिवली बच्चों की ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन एसएससी जीडी के लिए तो इतना पढ़ते नहीं है, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये वजह है कि कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि आपने अपने दोस्तों से, आसपास के लोगों से सुना ही होगा कि क्वेश्चन छूट गए, आते हुए क्वेश्चन छूट गए, अटेम्प्ट नहीं हो पाए। और वो वजह एक जायज़ भी है, क्योंकि टाइम कम है। तो इस वजह से पिछले साल की कंपैरिजन में इस बार का कट ऑफ कम जाएगा। कितना कम जाएगा वो भी हम देखेंगे। इफेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जो हम पिछले साल की ऑफिशियल कट ऑफ देखते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर जुड़े होते हैं। आप सबको पता है नॉर्मलाइजेशन में एसएससी क्या करता है। अभी इसके नॉर्मलाइजेशन के हम प्रूफ भी आगे की स्लाइड में बताएंगे, मार्कशीट दिखाएंगे आपको। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जनरली नंबर बढ़ते हैं, नंबर इंक्रीज ही होते हैं। 95% बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, और नंबर कम से कम आपका 10 से 15% के आसपास में नंबर बढ़ते हैं। 10 से 15% ऑन एन एवरेज नंबर बढ़ते हैं, और किसी किसी के तो 200 में 50-55 तक नंबर बढ़ जाते हैं। अभी हम प्रूफ दिखाएंगे आपको, ठीक है। एवरेज हम बता रहे हैं 10 से 15% नंबर आपके बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में।
कम भी होते हैं लेकिन कम इतना ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5, हद से हद 10 नंबर कम होंगे, वो भी बहुत रेयर केस में कम होते हैं, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन में सबके नंबर बढ़ते हैं। अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखो कैसे नंबर बढ़ते हैं। देखो ये सीजीएल का एग्जाम का है मार्कशीट 2019, सीजीएल 2019 प्री का है, टीयर 1 का है। अब देखो इनके रॉ स्कोर कितने थे, 161, 161 इनका बन रहा था रॉ स्कोर। नॉर्मल होने के बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर अब इनका कितना बन रहा है, 196, मतलब पूरा 35 मार्क्स इनका इंक्रीज हुआ है। आपके सामने पूर्ण प्रूफ है, ये वही एसएससी है जो आपका एग्जाम ले रहा है। ठीक है, 35 नंबर इनके बढ़ गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक प्रूफ और देखते हैं। ये तो एक दो प्रूफ के लिए हैं। 162 इनके नंबर थे, रॉ स्कोर 162 था और नॉर्मलाइज्ड होने के बाद में 207 नंबर हो गए। इसका मतलब हुआ 62, 38 इधर बढ़े और 7 इधर, इनके पूरे 45 नंबर बढ़ गए। हम तो मान भी नहीं रहे आप इतने बढ़ेंगे, बढ़ भी सकते हैं, बढ़ेंगे भी लोगों के, कुछ लोगों के, लेकिन हम सीधा सा मान के चल रहे हैं 10 से 15% नंबर जो कि नॉर्मल है। ये नंबर आपके बढ़ेंगे और पिछली साल भी बढ़े थे, इस बार भी बढ़ेंगे, ज़्यादा भी बढ़ेंगे, कुछ कम भी बढ़ेंगे, लेकिन एवरेज इतना रहेगा, हम इसको मान के चलते हैं। देखो पिछले साल का अगर हम एसएसएफ का कट ऑफ देखें, ये देखो फीमेल का कट ऑफ है एसएसएफ का, और ये 2021 का है, ऑफिशियल है, एसएससी के नोटिस से लिया हुआ है, ये इतना पोर्शन लिया गया। अब यहाँ पर देखो कट ऑफ, ये फीमेल का कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर सबका है। देखो अगर यूआर का कट ऑफ हम देखें तो 78 गया था, ओबीसी का 77, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एससी का 72, फर्क है 5-6% का फर्क है, एसटी का देखो 69, इनमें भी थोड़ा फर्क है, और ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर लगभग 1-2 नंबर से ऊपर नीचे रहते हैं। अभी मेल का देखते हैं, अब फिर एनालिसिस करेंगे। देखो मेल का अगर हम सबसे ज़्यादा जाएगा यूआर कैटेगरी का, और उसमें भी मेल का सबसे ज़्यादा, ये हाईएस्ट है, एसएसएफ का हाईएस्ट कट ऑफ ये है, हाईएस्ट कट ऑफ। अब इसको आधार मान के हम कंपेयर करते हैं। देखो ये 85 नंबर पे कट ऑफ है, इसका मतलब है हम मोटा मोटा मान के चलते हैं इसमें 10 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन के ऐड हैं इसमें, ये फाइनल नंबर है ना, ये नॉर्मलाइजेशन के 10 नंबर ऐड हैं। अगर हम इसमें से 10 माइनस कर देते हैं, ठीक है बात। दूसरी बात ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी इस बार वैकेंसीज 2 गुना है, 2 गुना वैकेंसीज हैं इस बार। तो हम उसके लिए अगर हम रिड्यूस करेंगे इसकी कट ऑफ, फर्क तो पड़ेगा, वैकेंसी 2 गुना के आसपास है तो फर्क तो पड़ेगा ही। हम ज़्यादा फर्क नहीं डालते, हम केवल 5% का फर्क डालते हैं, हम 5% ये भी घटा देंगे। तीसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ क्या है, पैटर्न एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक तो नया पैटर्न चेंज हुआ है, अभी आपने देखा कि 40 क्वेश्चन का टाइम कम किया गया है, क्वेश्चन 20 ही कम किए गए हैं, उसमें कम से कम हम इसको 5% तो रिड्यूस कर सकते हैं, 5% इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं कट ऑफ यहाँ से, क्योंकि इसकी वजह से भी कम जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, अब आप देख लो, टोटल हुआ 5% है, 5% है और 10% है, टोटल हो गया 20%। 20% कम हमें करना है, हम 20 भी नहीं कर रहे हैं, मान लो हम 18% कम कर रहे हैं। 18% अगर हम 85 से कम करेंगे, 85, ये 85% है ना कट ऑफ, ये 85 नंबर का मतलब हुआ ये 85%, अब इसमें से हम 18 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 67%। अब कट ऑफ जाना चाहिए आपका 67%। इसके हिसाब से सारे फैक्टर्स मिला के, ये ऑफिशियल डेटा है, इसके हिसाब से आपके कट ऑफ जाना चाहिए 67%। अब आगे चलते हैं, यहीं पे हम देख लें, बैक स्लाइड पे चलते हैं। देखो 67%, और इस बार हमारा पेपर है टोटल 160 नंबर का, 160 नंबर का है। अगर हम इसका 67% निकालेंगे, 160 का 67% निकालेंगे, मैंने निकाल के रखा है, ये आ रहा है 107.2 मार्क्स। इतने मार्क्स, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो तो हो जाएगा 53.5। 53.5 ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गया। इतने क्वेश्चन आपके सही अगर हैं जनरल कैटेगरी के लिए, एसएसएफ की पोस्ट के लिए और मेल में,
53 के आसपास क्वेश्चंस आपके सही हैं, 53 प्लस, तो आपका सिलेक्शन होगा। ये फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है। अब इसके आधार पे बाकी सबको सेट किया गया है, SC ST OBC फीमेल सबको सेट किया गया। अब हम देखते हैं कट ऑफ। सारा डेटा एनालिसिस आपके सामने हो गया। अब देखो कट ऑफ क्या रहेगा। देखो SC कैटेगरी में अगर आप हैं और अगर आप मेल हैं तो 46 प्लस, फीमेल हैं तो 42 प्लस। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, माइनस मार्किंग काट के, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नंबर नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एकदम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे की तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन होगा। अब देखो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन जितना हमने डेटा एनालिसिस किया है, आपने भी देखा है, कट ऑफ इतना ही रहना चाहिए। देखो ST कैटेगरी में है तो आपका ज़्यादा फर्क नहीं रहता इसमें, 46 मेल के लिए, 42 फीमेल के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 51 मेल के लिए और 47 फीमेल के लिए। अगर आप EWS से हैं तो 50 प्लस मेल के लिए और 46 प्लस फीमेल के लिए। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो 53 मेल के लिए और 49 प्लस फीमेल के लिए। अब आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं, ये होता है सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ जाता है SSF का, वो हमने आपको बताया। बाकी सर्विसेज का आप रिड्यूस करके भी आइडिया लगा सकते हैं, और इसके बाद में सारी सर्विसेज का एक एक करके स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज सारा कट ऑफ हम एक एक सर्विस को हर दिन पकड़ के सारा एनालिसिस करके सबका कट ऑफ लाएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।